हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान कल्कि का वर लाभ। महर्षि सूत जी बोले, भगवान कल्कि को गुरुगृह में जाते देखकर महेंद्र पर्वत में रहने वाले महर्षि परशुराम जी उन्हें अपने स्थान में ले आए। आश्रम में उन्हें लाकर वे बोले, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं महर्षि जमदग्नि का पुत्र हूँ। मैं वेदों का जानने वाला और धनुर्विद्या में पंडित हूँ। मैं सारी पृथ्वी को जीतकर इस महेंद्राचल पर्वत पर तप करने आया हूँ। तुम यहाँ रहकर मुझसे वेद और जो कुछ चाहो पढ़ो। यह सुनकर भगवान कल्कि बहुत प्रसन्न हुए। वे वहीं रहकर वेद, वेदांग, धनुर्विद्या आदि पढ़ने लगे। जब वे इन सब में पंडित हो गए तब वे गुरु को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, कृपया मुझे बताइए किस दक्षिणा से आप प्रसन्न होंगे। मेरे ये जानने की इच्छा है। हे प्रभु, कृपया आप मुझसे ये कहें। परशुराम जी ने कहा, हे देव, ब्रह्मा जी ने कलि को नाश करने के लिए आपसे प्रार्थना की थी। इसी से आपने भूभार उबारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। आप मुझसे विद्या, शिव जी से हथियार और सिंघल देश के राजा के यहाँ आपकी लक्ष्मी जी ने अवतार लिया है। उन्हें वहाँ से लेकर कलि का नाश करेंगे। इसके बाद आप धर्महीन कलि प्रिय राजाओं को जीतकर और बौद्धों का नाश कर धर्म, राज, मरु और देवापी को स्थापित करेंगे। आपके इस कार्य के पूरा होने से हमें हमारी दक्षिणा मिल जाएगी, क्योंकि तब हम बिना रोक टोक के दान, तप, यज्ञ आदि कर सकेंगे। महर्षि परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कल्कि बिलवोदकेश्वर महादेव जी के पास आए और उनकी स्तुति की। जब भगवान कल्कि अपनी स्तुति समाप्त कर चुके तब महादेव जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान कल्कि को एक शीघ्रगामी घोड़ा, गरुड़, एक तोता जो सब वेद पढ़ा है तथा एक तलवार दी। श्री महादेव जी से ये चारों वस्तुएं पाकर भगवान कल्कि उन्हें नमस्कार कर उस मिले हुए घोड़े पर सवार हो संभल ग्राम को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने यथोचित रीति से अपने माता पिता को और भाइयों को प्रणाम किया। भगवान कल्कि ने उन सबको अपनी कथा सुनाई और शिव जी के वरदान का भी हाल कहा। उनके तीनों बड़े भाई गर्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। होते होते यह हाल राजा विशाखयूप ने सुना कि भगवान कल्कि ने अवतार धारण किया है। उसने देखा कि उसकी नगरी के रहने वाले सभी ब्राह्मण धर्म में प्रवृत्त हो गए हैं और चारों वर्ण अपने अपने धर्मों में दृढ़ हो गए हैं। इन सब बातों को भगवान कल्कि की महिमा समझ राजा स्वयं धर्म कर्म करने लगा। जब उसने सुना कि भगवान कल्कि जी उसकी महिष्मती नगरी में आ रहे हैं, तब वे बड़े आदर के साथ उन्हें लेने अपनी नगरी से बाहर आया। उसने देखा कि भगवान कल्कि सुंदर घोड़े पर सवार हैं। कवि, प्राज्ञ, सुमंत्र उनके आगे और गर्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि उनके पीछे हैं। उनकी तेजों में मूर्ति देखकर राजा विशाखयूप आदर के साथ झुककर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा और उसी समय से वह पूरा वैष्णव हो गया। राजा के पास भगवान कल्कि थोड़े दिनों रहे और उन्होंने वहां रहकर चारों वर्णों के धर्मों को कहा। राजा के प्रण करने पर वे बोले, मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। मेरे ही करने से काल, स्वभाव और संस्कार होते हैं। चंद्रवंशी देवापी राजा और सूर्यवंशी महाराज मनु को मैं इस पृथ्वी पर स्थापित कर फिर से सत्ययुग को बरताऊंगा। इसके बाद उन्होंने धर्म की व्याख्या करनी आरंभ की। राधे राधे, हरे कृष्ण।